अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी, विंटर स्पेशल सब्ज़ी है, बहुत ही ताकतवर सब्ज़ी है जिसके फ़ायदे मैं आपको आगे बताऊँगी। और हम यहाँ सोया, पालक और आलू की भुजिया बनाएंगे यहाँ पर। और सोया पालक भुजिया और या साग कह लें आप इसको। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ले लेंगे सोया। सोया जैसे कि गड्डी में मिलता है बाज़ार से, जब हम लाते हैं तो इस तरह की सोया साग की इस तरह ये गड्डियाँ बनी हुई होती हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 ले ली हैं क्योंकि अच्छी मोटी मोटी सी मुझे ये मिल गई थी। तो ये वज़न में तकरीबन ये होंगी 1 पाव के बराबर या 300 ग्राम होगा इसका वज़न। काफ़ी अच्छी थी ये। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ी ताज़ी आई हुई, जैसे कि सर्दियों का मौसम है और इसमें ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। और यहाँ पर जो इसको साफ़ करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने इस तरह इसके जो बारीक डंठल हैं जिसमें इसकी पत्तियाँ लगी हुई हैं, ये आपने जो है इस तरह तोड़ लेना है। और जो मोटे डंठल हैं इसके वो आपने बिल्कुल हटा देने। और इस तरह मैं ये सारा ही साग साफ़ कर लूँगी सोए का। या तो आप इसे शुरू में धो लीजिए या फिर आप काटने के बाद धो लें। तो मैं इसे काटने के बाद धोऊँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैंने इनकी तमाम मोटी डंडियाँ जो हैं वो अलग कर ली हैं। और अब यहाँ पर इसकी कटिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो आपने इसको वैसे ही काटना है जैसे हम पालक काटते हैं, सरसों काटते हैं, मेथी काटते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको काट लेना है। काटने के बाद मैं इसको 2 से 3 पानी के साथ धो लूँगी और फिर इसे मैं बारीक छन्नी में निकाल लूँगी। तो सारा पानी जो है वो निकल जाएगा और सारे इसके जो ज़रात हैं वो बारीक छन्नी में ही रह जाएंगे। तो इस तरह आप इसको साफ़ कर सकते हैं और धो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये सोए का साग है ये हो गया कट। अब यहाँ पर मैंने जो आलू लिए हैं ये तकरीबन मैंने छोटे आलू लिए हैं खुद से ही, और क्योंकि इसमें छोटे छोटे से क्यूब्स आते हैं। तो यहाँ पर आलू अभी ताज़े आए हुए हैं, बिल्कुल जैसे कि छिलके बारीक बारीक से होते हैं, बस आपने इस तरह खुरचना है। और ये इसके जो छिलका है ना, बिल्कुल पतली सी परत इसकी ये इस तरह उतर जाएगी। तो बस ये नए आलू आए हुए तो इससे भी मज़ा कीजिए क्योंकि ये भी जायके में भरपूर होते हैं नए आलू। और इस तरह मैं इनको साफ़ कर लूँगी। और फिर इसके बाद जो है ना, मैंने इन छोटे आलू के भी बीच में से 4 टुकड़े कर लेने। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छा सा धो लिया था और आप देख सकते हैं कि इतने छोटे आलू के भी मैं 4 टुकड़े कर रही हूँ। तो आप इनके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने ये साइज़ रखना है इस भुजिया के अंदर। तो ये इतने छोटे आलू सही रहते हैं इसमें। अब आ जाते हैं अपनी पालक की तरफ कि मैंने पालक 1 किलो ली है तकरीबन। इसके भी ऊपर मोटे डंठल जो थे वो मैंने हटा दिए हैं और बारीक डंठल के साथ इन पालक को सबको मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर अब इसके पकाने का तरीका आपको बता दूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का तेल तकरीबन ½ कप के बराबर। लहसुन की मैंने कुछ कलियाँ ले ली हैं 10 से 12 अदद, जिनको मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह। और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है ½ टी स्पून। लहसुन को हल्का सा कड़कड़ाएंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर प्याज ले लेनी है। एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने लिए, इसको भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। और साबुत लाल वाली मिर्चें मैंने ले ली। अगर आपके पास लंबाई में हो लाल मिर्चें तो आप उसे तोड़ के डाल दें, गोल वाली हो तो आपने इस तरह बीच में से 2 करके डाल देना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 मोटी वाली ये साबुत लाल मिर्चें ली हैं। तो इस तरह आपने इनको फ्राई करना है हल्का सा लाइट कलर आने पे। ज़्यादा आपने डार्क कलर इसको नहीं देना है। तो बस जैसे ही हमारी प्याज में एक बेहतरीन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर जो है मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको भी इस तरह रफली कटिंग करके ये हम डाल देंगे। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको टमाटर नहीं पसंद तो आप यकीन करें सिर्फ ये इन्हीं चीज़ों का तड़का लगाइए, यानी कि ज़ीरा, लहसुन, प्याज और साबुत लाल मिर्च, बस इसका आप तड़का लगाइए, हल्दी और नमक डालें और आप फिर इसके अंदर तमाम सब्ज़ी डाल दें, यानी कि सोया और पालक आलू आप काट के डाल दें। बेहतरीन सब्ज़ी बनती है। लेकिन यहाँ पर मैंने टमाटरों का थोड़ा सा इजाफा किया है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल एक दफ़ा उस तरह भी बना के देखें। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, कभी मैं टमाटर डाल देती हूँ और कभी नहीं डालती। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। लाल मिर्च मैंने पीसी हुई यहाँ पर डाल दी है ½ टी स्पून, और हल्दी डाल दी है ½ टी स्पून, नमक डाल दिया है। अब इसको मैंने ढक दिया ताकि टमाटर खूब अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पर ये हमारे आलू जो है इसका भी मैंने पानी फेंक दिया। सोया को भी मैंने खूब अच्छा सा धो लिया है और इसको भी करीब रख लिया। जैसे हमारा मसाला
भुनेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये तीनों चीज़ें डाल देंगे, पालक, सोया और आलू। तो आप खाली पालक, सोया और आलू के साथ भी इसकी भुजिया बना सकते हैं। बेहतरीन ये साग बन जाता है कि सोया और आलू की आप रेसिपी बनाएं। और सोया जो है ना, इसके फ़ायदे आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और इतना ये गर्म होता है ना ये सोया, कि ये आपको ठंड से बचाता है और ठंड से होने वाली तमाम बीमारियों से ये आपको बचाता है। आपके जोड़ों में दर्द है उसको ये ख़त्म करता है। या आप इसको सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो सोए का इस्तेमाल लाजमी आप किया करें, हफ्ते में 1 दफ़ा बनाएं या 15 दिन में 1 दफ़ा बनाएं। जब तक सर्दियां हैं या सब्ज़ी ये जब तक मौजूद है, आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाइए। यकीन करें बहुत ही ताकतवर ये सब्ज़ी है और सबसे ज़्यादा ये ताकतवर सब्ज़ी है। आपके दिल के लिए, आपके बालों के लिए, जिस्म के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी है सोया की। इसे दिल लीफ भी कहा जाता है और इसको सोया भी कहा जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने बच्चों को मुतारिफ़ करवाएं इन चीज़ों से और इनके फ़ायदे उनको बताएं, ताकि आने वाले वक्त में वो इन चीज़ों को हमेशा याद रखें और सीज़न में वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी पालक। पालक को थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगी क्योंकि अभी थोड़ी सी पालक बाकी है हमारी। तो ये मैंने 1 किलो पालक ली है और 1 पाव के बराबर सोया होगा और 1 पाव ही मैंने यहाँ पर आलू ली है। तो ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर डाल दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पालक मैंने तमाम डाल दी है, उसी मैंने ढक दिया है। पानी का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी मैंने नहीं किया है। तो आपने भी इसी तरह करना है। और इसका जो पानी है वो देख सकते हैं आप, खुद ब खुद आ जाता है पालक का। तो और इसी में हमने आलू भी गला लेने। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया था। तो आप देख सकते हैं तमाम पालक नीचे बैठ चुकी है और जो पानी है वो भी अच्छा खासा है। तो आलू गलने के लिए इतना पानी इसमें काफ़ी रहेगा। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे आलू में कितनी कसर बाकी है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी कसर है, आलू बिल्कुल भी नहीं गले। तो बस मैं इसे ढक देती हूँ और आँच को कर देती हूँ बिल्कुल हल्की आँच पे मैंने इसको पका लेना है, ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद इसको 10 मिनट दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पालक और सोया बिल्कुल ही मुरझा चुके हैं, गल चुके हैं। सिर्फ आलू हमने चेक करना है और पानी भी काफ़ी अच्छा इसका ड्राई हो गया। अगर पानी आप रह जाए तो आपने फिर तेज़ आंच करके इसका पानी सारा ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आंच को तेज़ की हुई है, ताकि थोड़ा बहुत भी जो पानी है वो हम सारा यहाँ पर ड्राई कर लें। तब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता, नज़र नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको भूनना है। माशाल्लाह आलू बेहतरीन गल चुके हैं इसी के पानी के साथ। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी लग रही है देखने में। ऑयल इसका अलग हो चुका है। मज़ीद फ्लेवर की आप इसमें हरा धनिया डाल दें, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालें तो ये सब्ज़ी अपने जायके में भरपूर है ये। और आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी गोल स्लाइस कटिंग करके वो भी डाल सकते हैं। तो ये जो टमाटर के थोड़े से मुझे छिलके नज़र आ रहे हैं जो अच्छे नहीं लगते, तो वो मैं निकाल रही हूँ इस तरह। अगर आप भी इस तरह निकाल देंगे तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि ये गलते नहीं हैं। और यहाँ पर ये सब्ज़ी हमारी डन हो चुकी है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लुक देख लीजिए। आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, घर की चपाती के साथ, तंदूरी नान के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे उसके साथ सर्व करें। और ये अपने खाने में लाजमी सब्ज़ियों का इस्तेमाल रखें। जहाँ मछली, मुर्गी, पाए सब हैं सर्दियों की जान, तो ये सब्ज़ी भी सर्दियों की जान है। और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मेरी रेसिपी हमेशा आपको अच्छे से मिलती रहे। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।